नगर के शिव चौक पर स्थित तुलसी पार्क में समाज सेवी अंकुर दुआ के द्वारा शहर में चल रही अवैध ई रिक्शा और शहर में हो रहे ठेले वालों के द्वारा अतिक्रमण को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बराबर में स्थित नगर के शिव चौक पर तुलसी पार्क में आज समाज सेवी अंकुर दुआ के द्वारा हिंदूवादी नेताओं के साथ मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य शहर में चल रही अवैध रूप से ई रिक्शा व ठेले वालों के द्वारा रोड पर किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर था। हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में हजारों की तादाद में ई रिक्शा चल रही हैं, जिनमें कुछ ही ई रिक्शा का ARTO कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि बाकी ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के ही अवैध रूप से सरपट सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित होता है। जगह जगह रोड पर इन ई रिक्शाओं की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है और इसी तरह से जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ठेलों वालों के द्वारा भी अपने ठेले रोड पर लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस अतिक्रमण की वजह से आने वाले रोडों पर वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज समाज सेवी अंकुर दुआ के द्वारा तुलसी पार्क में हिंदूवादी नेताओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाज सेवी अंकुर दुआ ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में ARTO कार्यालय पर 6,600 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बल्कि 10,000 से ज़्यादा ई रिक्शा अवैध रूप से जनपद मुजफ्फरनगर में सरपट दौड़ रही हैं। इसी के साथ साथ समाज सेवी अंकुर दुआ ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ रेहड़ी पटरी वालों के द्वारा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल फलों को बेचने के दौरान किया जाता है, जो भद्दे भद्दे कमेंट कर अपने फलों को बेचने का कार्य करते हैं और उनके द्वारा रोड पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। इसलिए हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो यह शहर में अवैध अतिक्रमण ई रिक्शाओं की वजह से और ठेले वालों की वजह से हो रहा है, इस अतिक्रमण को तुरंत रोका जाए। सर्व समाज की बात करते हुए जो ये गंभीर मुद्दा उठाया है, हम सब इसके साथ हैं। एक महीना पहले इस चिंतन पे बात मैं जो बताना चाहता हूं, एक महीना पहले अंकुर दुआ जी ने इसकी घोषणा की थी, तो क्या एक महीना तो लंबा गैप था कि इसमें प्रशासन और शासन को देर लगा समझने में, या अंकुर दुआ जी को हल्के में ले रहे हैं वो? हाँ, एक महीने का समय बहुत होता है। पूर्व में अंकुर दुआ जी द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि 5 तारीख को ये धरना होगा, परंतु जैसी खबरें आई कि धरना नहीं होने दिया जाएगा, धमकी आई, अंकुर दुआ जी से डरने वाले नहीं है, ना ही उनके भाई ना ही उनके साथी डरने वाले हैं। ये सब कान खोल के सुन लें। बड़े भाई सचिन सिंघल जी भी हमारे यहाँ बैठे हैं, ये भी ऐसे निर्भीक और निडर हैं। टीम हमारी एक ही है, अंकुर भाई की, छोटे भाई इनके, हम सब डरने वाले में से कोई से भी नहीं है। सीख ले पूरा काम काट लेंगे लोग, काटते लोग। सर, आम जन समस्या को लेकर धरना शुरू हुआ था, दूसरा दिन है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं उन मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने ये हौसला जुटाया कि वो अपने मालिकों से नहीं डर रहे और यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा ही संदेश अपने लाइव से मैंने अभी छोड़ा है कि जो बड़े बड़े समाचार पत्र बताते हैं अपने आप को, उनके इंचार्जों से कल ही अनुरोध कर दिया था, क्योंकि मेरी बिरादरी के लोग हैं वो ज़रूर आए यहाँ पे, उनकी नौकरियाँ कहीं नहीं जाएंगी इस बात से, क्योंकि मैं सामाजिक समस्या के लिए बैठा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर बुलेटिन के लिए नहीं बैठा हूँ। और मैं उनसे ये भी अपेक्षा नहीं करता कि वो मेरा फ़ोटो या मेरे धरने की कोई कवरेज छापे, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। इस बात के लिए आप सब लोग सक्षम हैं इस बात के लिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये मेरी मुहिम पर्सनल नहीं है और पिछले 10 वर्षों से मैं यहाँ सत्ताधारी भाजपा की सरकार देख रहा हूँ और लगातार बंद कमरे की जो बात करते हैं, मैं उनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ बार बार बंद कमरे वाला कि वो लोग जो हैं सड़कें ठीक करवाएं, लोगों को पानी दें, बिजली दें, लेकिन फ़िलहाल जो विशेष समस्या कुकुर मुत्ते की तरह चल रही अवैध रिक्शाएं, लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं बैटरी की रिक्शाओं वालों को कि ये वैध रिक्शाओं पे भी रोक लगा देंगे। तो भाई मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, फिर भी जिसे जो समझना है वो समझ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6600 रिक्शाएँ ARTO ने बताया है खुद, मैं उनका इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सच्चाई बतलाई
15,000 रिक्शाएं अवैध रूप से, उन्होंने नहीं बताया, ये तो हमने गिनती की है, लगभग 6600 रिक्शाएं वैध और बाकी 10,000 से ज़्यादा अवैध। और अतिक्रमण वो वाला कि जो फल के ठेले बीच सड़क में खड़े हो जाते हैं और हमारे घर की, तुम्हारे घर की बिरादरी किसी की नहीं होती, महिलाओं पे छीटा कसी करते हैं कि लाल लाल सेब ले लो, और मैं और शब्द बोल भी नहीं सकता, इतने ही शब्द बोल पाऊंगा। और महिलाएं बेचारी अपने आप को अकेला सोच करके वो शर्म से नीचे सिर करके गुजर जाती हैं। ऐसे अवैध ठेले वालों को जो सफ़ेद पट्टी के बाहर अपना अतिक्रमण करते हैं, पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। ठेले का काम होता है घूमना, गली में, मोहल्ले में, मैं जिसे बुलेटिन की गली में घूमना घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करते हम। किसी को साकेत में घूमना, किसी को प्रेमपुरी में घूमना, किसी को खालापार में घूमना, घूम सकते हैं, वही उनका नियम है। स्थायी रूप से खड़े होने का कोई कानून नहीं बना है। प्रशासन ने ढोंग रचने के लिए इन्हें जगह दी थी कंपनी बाग में, वो 4 दिन चली और वो ख़त्म हो गई योजना। वो किस नेता के कहने से ख़त्म हुई, किस अभिनेता के कहने से ख़त्म हुई, किस अधिकारी के कहने से ख़त्म हुई। और ये 10,000 अवैध रिक्शाएं जो है किसके कहने पे, किसकी शह पे, किसकी सहमति पे चल रही हैं, ये समझने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अंदर से तो मैं समझावा हूँ, लेकिन जनता भी मुझे बहुत कुछ बता के जा रही है कि किसकी सेटिंग है, किसकी गेटिंग है, और किसका हिस्सा है, किसकी पत्ती है, और क्यों ये अवैध रिक्शाएं चल रही हैं। जैसे आप दूसरा दिन है तो कब तक मेरा दृढ़ संकल्प है, जब तक ये काम परमानेंट नहीं हो जाएगा, आह्वान करने के लिए कल ARTO महोदय मुझे धरने से उठाने के लिए आए थे। माननीय मंत्री रह चुके सांसद संजीव बालियान जी का भी संदेश आया था। माननीय राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी का भी संदेश आया था, लेकिन मैंने दोनों भाइयों को, मेरे भाई समान हैं, मना कर दिया कि जब तक इस समस्या का पूर्ण हल नहीं होगा मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और आपने अभी सवाल पूछा ये धरना कितने दिन का चलेगा, जितने दिन का टिकैत का चला होगा उतने दिन भी चलाने को तैयार हूँ, लेकिन समस्या का स्थायी हल यहाँ से करके ही उठूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आम जनता से कि ये समस्या मैंने तुम्हारी उठाई है, भारी भरकम भीड़, आँख खुलवाने वाली आप लोग प्रशासन की और नेताओं की, जिन्हें कुर्सी पे बिठा देते हो, सबसे पहले आपकी कमी यही है कि आप उनकी आँख खोलना बंद कर देते हो। बस जय जयकार गले में माला, जय जयकार गले में माला। अरे भाई, उन्हें ये भी बताओ कि हमारी सड़कें खराब हैं, 10 साल से तुम्हारा शासन है, हमारे महिलाओं को, बहनों को, माताओं को, वृद्धों को, बच्चों को सड़कों पर चलने में दिक्कत हो रही है, इन्हें ठीक करो। हमारा काम नहीं है ये, एक संपादक का, एक पत्रकार का काम नहीं है कि वो धरने में बैठेगा। लेकिन तुम्हारे से तंग आकर के तो मैं तुम्हारे से पर्सनल भी कह लिया, आज करेंगे, कल करेंगे, SSP से बात कर ली, DM से बात कर ली। वो राजीव गांधी जी थे ना, तो वो उनका डायलॉग मुझे बार बार याद आ रहा है कि हम देखेंगे, हम देखते हैं और हम देखते ही रहेंगे, और वो देखते ही रह गए। ऐसे ये नेता भी देखते ही रह जाएंगे। बस आने वाला है 27 का चुनाव, पता लग जाएगा कि किस तरह से देखते हैं। एक चुनाव में तो देख ही लिया है। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात किसी को कड़वी लगे तो 100 लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। जहरीली लगे तो कोई परवाह नहीं है। बस मुझे तो जनता की समस्या का समाधान चाहिए, इस शहर की समस्याओं का निदान चाहिए। धन्यवाद।